स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि लौकी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपने लौकी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। और इसके साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग हम अपने लौकी की फसल में करते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों पर विशेष ध्यान रखना होगा। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि लौकी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन मौजूदा दौर की काफ़ी संख्या में किसान यही सोचते हैं कि हम अपने लौकी की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें, जिससे जो हमारा लौकी का फसल है वह हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सके। और उन्हीं प्रयोगों में वह नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक जैसे खादों का प्रयोग करते हैं। यानी किसान तमाम खादों का प्रयोग करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक के अलावा वह खली का भी प्रयोग करते हैं, यानी सरसों के खली का भी प्रयोग कर देते हैं, सड़े हुए गोबर के खादों का भी प्रयोग कर देते हैं। लेकिन मौजूदा दौर की काफ़ी संख्या में किसान एक नई तकनीक की चर्चाएं कर रहे हैं। वह नई तकनीक है कि लौकी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग, और इसका प्रयोग करके निश्चित तौर पर तमाम किसान लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि आप भी अपने लौकी की फसल में अगर शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको भी लाभ देखने को मिल सकता है। अब आइए समझते हैं कि हम शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग अपने लौकी की फसल में कैसे कर सकते हैं। यानी लौकी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग छिड़काव के माध्यम से किया जा सकता है। यानी जो देसी दारू है पानी में पूरी तरीके से सोल्यूबल है, यानी वाटर में सोल्यूबल है, और जबकि शैम्पू भी पानी में पूरी तरीके से सोल्यूबल है। अगर हम इसका छिड़काव करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर कर सकते हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें देसी दारू को लेना है। यानी प्रति लीटर पानी में हमें 5 ml देसी दारू को लेना है, और 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें शैम्पू को लेना है, और दोनों को एक साथ पूरे तरीकों से मिला देना है। और उसके बाद यानी पूरी तरीकों से मिलाने के लगभग आधे घंटे के बाद हमें छिड़काव करना है। अगर हम अपने लौकी की फसल में सही समय पर सही रणनीति के साथ छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें लाभ देखने को मिल सकता है। और छिड़काव की हम बातें करते हैं तो हमें सुबह के समय में छिड़काव करना है, नहीं तो शाम के समय में। अगर हम दोपहर के समय में छिड़काव कर देते हैं अपनी लौकी की फसल में तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही समय पर सही तकनीक का प्रयोग करके अगर हम अपने लौकी की फसल में इसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें लाभ देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हमारे लौकी की फसल में फूल लगना शुरू हो जाए, अगर उस समय छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब आइए समझते हैं कि शैम्पू और देसी दारू के फायदे क्या है। यानी जैसे ही शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग कर देते हैं अपने लौकी की फसल में, तो वह लौकी में जितने भी कीटाणु लगे होते हैं, कीट लगे होते हैं, उनको यह पूरी तरीकों से मार देता है। और इसके साथ साथ जो लौकी के पौधे का पत्ता है वो पूरी तरीकों से साफ हो जाता है। और किसी भी पौधे का अगर पत्ता पूरी तरीकों से साफ है तो निश्चित तौर पर जितने भी उस पर सूर्य के प्रकाश पड़ेंगे उसको यह पूरी तरीकों से भोजन में तब्दील करने में सफल हो पाएगा। और कोई भी पौधा अगर सही रणनीति के साथ सही समय पर भोजन को प्राप्त कराए तो निश्चित तौर पर वह केवल लाभ ही दे सकता है। यानी उसमें जल्दी से ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और कोई भी पौधा अगर जल्दी से ग्रोथ कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसमें जल्दी से जल्दी फूल और फल लगने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। और कोई भी पौधा अगर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लग रहे हैं तो निश्चित तौर पर वह केवल लाभ ही दे सकते हैं। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ हमें अपने लौकी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करना है। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद, थैंक यू।